ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतशे नमः। नित्यानंद अहं नौमि सर्वानंद करं परं हरिनाम प्रदं देवं अवधूत शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our class of Ekadasi. हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस पावन एकादशी कथा में। Last class we were discussing about the most mischievous pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu as Nimai of Navadvip. तो पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का, जिसमें वो अत्यंत नटखट लीलाएं करते हैं। How many of you remember what we were discussing last class? आप में से कितनों को ये ज्ञात है और याद है कि हम पिछले सत्र में क्या चर्चा कर रहे थे? Okay, we were discussing about the puppy. How the puppy got delivered by Lord Chaitanya's Nimai's mercy. तो हम उस छोटे से पपी के बारे में चर्चा कर रहे थे, किस तरह उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और उसका उद्धार हुआ। Generally, the normal nomenclature of Navadvip was when Nimai will cry, everyone will chant Hari Hari Hari, and then Nimai will keep quiet and start smiling. तो साधारण रूप से नवद्वीप में सभी को यह ज्ञात था कि जब भी निमाई, छोटा सा निमाई जब क्रंदन करता है तो आसपास जितने लोग हैं सभी को उच्च स्वर में हरि हरि भगवान के नामों का उच्चारण करना है, और वह सुनते ही निमाई जो है वो शांत हो जाएगा और मुस्कुराने लगेगा। But one day Nimai was crying and all ladies, all men were coming and dancing and chanting, but Nimai was not becoming quiet. तो एक दिन निमाई जो है वो क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, और सभी माताएं, सभी प्रभु जी, सभी मिलकर जोर जोर से हरि हरि कह रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, फिर भी निमाई का क्रंदन रुक नहीं रहा था। And I know what it is irritating when the child cries. और मेरे को ये पूर्णतः ज्ञात है कि कितना कष्टमय होता है जब एक बच्चा इस तरह रोने लगता है। And recently I had taken a flight just last week to Delhi, and in the flight, as the flight was taking off, the child started crying to the father that I want to go to your like this and you have to start walking. तो पिछले ही हफ्ते जब मैं दिल्ली गया था तो फ्लाइट उड़ते ही जो बच्चा है एक रोने लगा अपने पापा की गोद में जाने के लिए, और ताकि वो उसे टहल टहल के घुमाए।
And the child was crying like anything, as if the plane's roof will go up. And it was like nothing we are able to hear, not even the plane aircraft sound, except the sound of the child. तो इतना जोर से उच्च स्वर में वह रो रहा था बालक कि लग रहा था कि जो प्लेन का छत उड़ जाएगा, कुछ भी और सुनाई नहीं दे रहा था, केवल उस बच्चे के क्रंदन। Everyone was looking at the father and the mother and father, they were not knowing where to look. और हर कोई जो है उन्हीं उसके माँ बाप की तरफ घूर रहा था और उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इस परिस्थिति में क्या करना है। And I was chanting and thinking, how fortunate I am that I am like this. तो मैं जब कर रहा था और ये चिंतन कर रहा था कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि इस तरह ब्रह्मचारी। One brahmachari was also coming with me, and I was telling him, just see, we are so fortunate. और एक ब्रह्मचारी भी मेरे साथ यात्रा कर रहा था, तो उसे भी मैंने हमारे भाग्य के बारे में बताया। And this was a small girl traveling in flight, being disturbed, and no one was able to. And Nimai was the supreme personality of Godhead. Just imagine when the Supreme Lord will be crying. तो सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची है जो एक फ्लाइट में कुछ स्वर में रो रही है, तो इतने लोग परेशान हो गए हैं, तो स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान जब क्रंदन करते हैं अपनी लीला में, तो सोचिए किस तरह का माहौल होगा। The entire, so many neighbors, everyone came to Jagannath Mistra's house putting their ears, why Nimai is crying, why Nimai is crying. Everyone was chanting Hari Hari. Some people started dancing by chanting Hari Hari, but Nimai was not getting pacified. तो भगवान इतने जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे कि आजू बाजू से सारे पड़ोसी भी आ गए और सब ये कहने लगे कि क्यों निमाई हमारा रो रहा है। सब हरि हरि का उच्चारण तो कर रहे हैं, कुछ लोग नाचने भी लगे हरि हरि कहते हुए, फिर भी निमाई शांत नहीं हो रहे थे। And then one of them went to say, Nimai, please tell what you want, why you are crying. उसमें से एक जन निमाई के पास गए और उन्हें निवेदन करते हुए कहा कि निमाई कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों इस तरह रो रहे हो। And Nimai said, I have been crying for so long to tell why I am crying, but you are not hearing why I am crying. निमाई ने कहा कि मैं तो रो रहा हूँ ताकि आप सब ये पूछें और जानने का प्रयास करें मैं क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। And then Nimai spoke that today is Ekadasi and there are two brothers, Hiranya and Jagadish, and today on Ekadasi they have prepared very special rice, sabjis and rotis, and they have offered to Vishnu, Narayan in their home. I want to eat all those, and that's why I am crying. तो उन्होंने कहा कि ये दो भाई हैं हिरण्य और जगदीश, और आज एकादशी है और उनके घर में उन्होंने बहुत सुंदर भोग अलग अलग तरीके का बनाया है विष्णु शिला के लिए, विष्णु के लिए, और मुझे वह ग्रहण करने की बहुत इच्छा हो रही है, वह भोग। I want that, and then only I'll stop crying. And Nimai again started crying. मुझे वो भोग चाहिए, मुझे वही खाना है, तभी मैं शांत होऊंगा, और ऐसा कहते हुए फिर वो रोने लगे। And Sachi Devi was thinking, what? This is completely against the rules of scriptures. Nimai, what you are speaking? Today is Ekadasi. We should not eat grains. How can you say such thing? तो माता सची ने सोचा कि ये निमाई क्या कह रहा है, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन ये अन्न ग्रहण करने की बात कर रहा है, ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसा क्यों कह रहा है निमाई। And another devotee said, how does this small boy knows what is Ekadasi and what should be taken, not taken? Let's give him, forget about all these things so that he can stop crying. और एक व्यक्ति ने कहा ये तो एक छोटा नादान शिशु है, इसे क्या पता एकादशी क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, और जो मांग रहा है इसे खिला देते हैं ताकि ये शांत और प्रसन्न तो हो जाए। Then immediately some of the neighbors went to Hiranya and Jagadish, and when Hiranya and Jagadish heard that how this small boy knows that we have offered so many offerings to Narayan today, तो ये सभी पड़ोसी हिरण्य और जगदीश के यहाँ जाते हैं और उनका भोग
की मांग करते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि कैसे इन्हें पता चला, उस बालक को पता चला कि आज हमने नारायण के लिए इस तरह का भोग बनाया है। Kavi Karnapur in his Gaur Gaunadesh Deepika says that Hiranya Pandit and Jagadish Pandit, these two brothers, are incarnation of the wives of the Brahmanas, Yajna Patnis in Chaitanya Leela. तो कवि कर्णपुर अपनी पुस्तक में यह विवरण करते हुए बताते हैं कि हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित जो दो भाई हैं, वह यज्ञ पत्नियों के अवतार में के अवतार हैं, जो कृष्ण लीला में जिन्होंने कृष्ण बलराम के लिए भोग बनाया था, वो अब इनके रूप में आए हैं। So just like Krishna was hungry for the offerings of the Yajna Patnis, Nimai was crying for taking the offering of Hiranya and Jagadish on Ekadasi. जिस तरह कृष्ण को बहुत इच्छा थी कि वह यज्ञ पत्नियों के द्वारा बनाया हुआ भोग ग्रहण करें, उसी तरह निमाई भी उत्सुकता से रो रहे हैं और ये हिरण्य और जगदीश पंडित के द्वारा बनाया हुआ भोग ग्रहण करना चाहते हैं। And then immediately Hiranya and Jagadish brought all their offerings, and Nimai took little all of them, and he started smiling. तो तुरंत हिरण्य और जगदीश अपना सारा भोग लेकर वहां पहुंच गए निमाई के लिए, और सभी भोग से निमाई ने थोड़ा थोड़ा खाया और इस तरह प्रसन्नतापूर्ण वह मुस्कुराने लगे। One day, Jagannath Mishra said to Nimai, Nimai, can you bring one of the book from the shelf? एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने पुत्र निमाई से कहा कि निमाई, क्या तुम वहां अलमारी से मेरी किताब एक लेके आ सकते हो? And Nimai went, and there was no anklets, no bells on Nimai's legs, but there was so much of sound of nupur, ringing of ankle bells. तो इस तरह निमाई जब गए तो साधारणतः निमाई के शरीर में कोई नुपुर या ये नहीं थे, आभूषण नहीं थे, परंतु जब वो चल रहे थे तो नुपुर के झनकार की आवाज जो है वो सुनाई देने लगी। And then Nimai came back and gave the book, and Jagannath Mishra, Sachi Devi were wondering from where the sound of the ankle bells came. तो इस तरह निमाई वो पुस्तक लेके आके पिता को देते हैं, और जगन्नाथ मिश्रा और सखी देवी ये चिंता करते हैं कि ये नुपुर के आवाज कहाँ से आ रही थी। And then Nimai gives the book to Jagannath Mishra and goes for playing, and Sachi Devi goes inside the room, and when Sachi Devi goes inside the room, she sees on the ground the footprints of Narayan. तो इस तरह निमाई पुस्तक देके पुनः खेलने चले जाते हैं दोस्तों के साथ, और जब सची माता अंदर कमरे में जाती है तो कमरे में देखती है कि भगवान नारायण के पद चिन्ह वहां पे बने हुए हैं। Sachi Devi becomes so delighted, she starts crying in ecstasy and calls Jagannath Mishra to see, and Jagannath Mishra start crying, and both of them they say, we are so fortunate that our Saligram Sila is roaming around our house and making such sounds of ankle bells. We are so fortunate. Our Saligram Sila is actually Narayan. Now it is proven. तो जैसे ही माता सची वो पद चिन्ह देखती हैं श्री नारायण के, तो बहुत भाव विभोर हो जाती हैं और आनंद में जगन्नाथ मिश्रा को भी बुलाती हैं उन्हें देखने के लिए, और जगन्नाथ मिश्रा आनंदमय रूप से क्रंदन करते हुए कहते हैं कि हम कितने महाभाग्यवान हैं कि हमारे घर के जो शालिग्राम शिला हैं, जो स्वयं नारायण हैं, वो स्वयं हमारे घर में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, और देखो ये उन्हीं के ही पद चिन्ह हैं श्री नारायण के। And then Jagannath Mishra embraces Sachi Devi and says, Sachi, please prepare some rice cooked and put ghee and prepare a lot of sabjis and dal, saak. I want to feed our Saligram Sila. तो इस तरह आनंद में वो माता सची को आलिंगन करते हुए कहते हैं कि तुरंत तुम बहुत बहुत सुंदर अलग तरीके के भोग तुम तैयार करो, मैं आज स्वयं शालिग्राम को भोग लगाना चाहता हूँ। Now the incarnation of Saligram and all everything, all the Vishnus, all Narayans, he was actually roaming on the courtyard of Sachi Devi and Jagannath Mishra, but no one was able to understand how Nimai
is the same Supreme Personality of Godhead Krishna. तो जो सभी अवतारों के अवतारी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनसे अनंत अनंत नारायण प्रकट होते हैं, शालिग्राम जिनसे आते हैं, वो सभी के स्रोत जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, वो स्वयं एक बालक के रूप में उनके आंगन में घूम रहे थे, परंतु वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि वही प्रभु नारायण है। Vrindavan Das Thakur says, one day when Nimai was small, a very pure-hearted Brahmana came to beg in the house of Jagannath Mishra. तो वृंदावन दास ठाकुर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब निमाई छोटे थे तो एक बार एक बहुत ही तत्वदर्शी और शुद्ध हृदय के ब्राह्मण जो हैं वो जगन्नाथ मिश्रा के घर पधारते हैं भिक्षा करने के लिए। This Brahmana had a Saligram Shila and a Bal Gopal, Laddu Gopal in his neck, hanging from his neck on a bag like this, just like the mala is hanging the bag, and the Laddu Gopal would come out from the bag and the Saligram Shila like that. तो इन ब्राह्मण देव के पास एक शालिग्राम शिला थी और एक गोपाल, लड्डू गोपाल थे जो जिन्हें वो हमेशा अपने गले में धारण कर एक बैग में साथ में ही हमेशा चलते थे। He was such a pure-hearted, simple Brahmana that just by seeing him, people would get mesmerized and remember Krishna. तो वो इतने सरल और इतने शुद्ध चित्त के एक ब्राह्मण थे कि उन्हें उनके दर्शन मात्र से ही लोगों को कृष्ण का स्मरण हो जाता था। He would chant the Bal Gopal mantra and he would take only that which is offered to his Bal Gopal every day. तो वो हमेशा अपने बाल गोपाल के मंत्र का जप करते थे और केवल बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद ही उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। So when Jagannath Mishra saw him, he was so inspired. He was feeling so honored that such a pure-hearted Brahmana has come to his house. तो जब जगन्नाथ मिश्रा ने इन ब्राह्मण को अपने घर आते देखा तो वो इतने आनंदित हुए और उन्हें इतना आदर से उन्हें सत्कार के साथ उन्हें आमंत्रित किया। So this Brahmana said, I roam around everywhere. I just need some fruits so that I can, I beg for some fruits so that I can eat them and continue my bhajan. तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तो इसी तरह हर जगह घूमता रहता हूँ, पर्यटन करता रहता हूँ, मुझे केवल कुछ फल, आप कंदमूल फल दे दीजिए जिसे मैं अपने गोपाल को भोग लगा के ग्रहण कर सकूं। Jagannath Mishra fell down at the feet of the Brahmana and said, we are so fortunate that you have visited our house. We request you, please cook and honor prasadam in our house today. तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि यह हमारा महाभाग्य है कि आप जैसे शुद्ध चित्त के एक ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं, कृपा हमें सेवा का मौका दें, आप स्वयं यहाँ प्रसाद रंधन करें और उसके बाद उस प्रसाद को भोग लगाकर आप ग्रहण करें। This is one of the duties of Grihasthas. तो ये गृहस्थ भक्तों का एक जो जरूरी दायित्व है, to invite the sadhus to their home and feed the sadhus wonderful sumptuous prasada. वो साधुओं को अपने घरों में आमंत्रित करें और उन्हें प्रसादम उन्हें निवेदन करें। Krishna says in the scriptures that he eats through the mouth of the brahmanas and the sadhus. कृष्ण शास्त्रों में कहते हैं कि वह ब्राह्मणों और साधुओं के मुख से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। I was hearing a class by His Holiness Radha Govind Swami Maharaj. तो मैं एक कथा श्रवण कर रहा था परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के द्वारा। He said that one time he took one of his American god brother to his hometown in Bihar. तो उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने अपने एक अमेरिकन गुरु भाई को अपने साथ लेकर गए बिहार में अपने गांव में। As both of them entered their hometown village,
they were received with such pomp and show, and everyone was chanting, dancing. और जैसे ही वो अपने गांव में उन्होंने प्रवेश किया तो लोगों ने इतने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया, सब नाच गा रहे थे उनके स्वागत में. And then their prasadam that day was arranged, lunch was arranged in one place. So both of them went, and there was very nice seating arrangements made for them to honor the prasadam. तो फिर उन्हें आमंत्रण किया गया एक जगह प्रसाद लेने के लिए, और बहुत सुंदर व्यवस्था की गई उनके बैठने के लिए ताकि वो अब प्रसाद ग्रहण कर सकें. And then the prasadam was so nice, and so many items were there, and both were taking prasadam, and in the end something very wonderful happened. तो इस तरह बहुत सारे व्यंजन और भोग उनके लिए बनाए गए थे, और वो बहुत आनंद से दोनों ने उसका ग्रहण किया, और अंत में एक बहुत ही चमत्कारी बात हुई. So in the end, the host of the family, the grihasthas who had invited both of them to prasadam, they came and really fell down at feet of both of these sadhus and gave a lot of donation in their hand. तो अंत में जो गृहस्थ भक्त हैं, जिनके परिवार में, जिनके घर में वो प्रसाद ग्रहण करने गए थे, वो आए और विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए, निवेदन करते हुए उन्होंने काफी डोनेशन जो है महाराज को दिया. And this American person was thinking, in our country we go to a restaurant and we have to pay for eating the food. तो ये जो अमेरिकन भक्त थे वो सोच रहे थे कि हमारे देशों में, पाश्चात्य देशों में तो रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, होटलों में, और उसके बाद पैसा देना पड़ता है. But here in India you are paid so to eat. तो इंडिया में आपको पैसा दिया जाता है ताकि आप खाना खाएं. If you eat, you are paid. तो अगर आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा. So this is the speciality. Why the grihasthas give donation? Why the grihasthas respect the sadhus and put garlands and flowers and chandan? This everything, they understand that their homes are purified because of the visit of the sadhus. इस तरह की जो प्रथा है कि साधुओं का सेवा सत्कार करना, उन्हें प्रसाद खिलाना, आमंत्रित करना, उन्हें चंदन देना, उनको माला देना, ये सब क्यों है? Sorry, I missed the last line. You missed not the last line, you missed the most essential point. Because they understand that these sadhus, they have come to purify their homes. क्योंकि वो समझते हैं और वो जानते हैं कि ये साधु हमारे घर आए हैं, इनका आगमन हुआ है ताकि वो हमें और हमारे घर को शुद्ध कर सकें. The sadhus have no business to go and visit anyone's homes. साधुओं का तो ऐसे कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी से कि किसी के घर वो जाएं. But they go to purify the homes of the devotees. परंतु वह फिर भी जाते हैं, वो आमंत्रण स्वीकार करते हैं ताकि वह उन्हें उनके घरों को शुद्ध कर सकें. So Jagannath Mishra was appreciating like this the Brahmana and requesting him again and again, please cook in my house and purify my house and honor prasadam in my house. इस तरह जगन्नाथ मिश्रा बार बार उनसे निवेदन कर रहे थे कि कृपा करके आप मेरे रसोई घर में, मेरे घर में आप रांधन कीजिए अपने गोपाल के लिए, और फिर उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए ताकि हमारा घर शुद्ध हो सके. Generally, this Brahmana was very, very detached, but seeing Jagannath Mishra's fervent request, he agreed. And immediately Jagannath Mishra started cleaning the kitchen, arranging everything, and the Brahmana went to the kitchen. तो वैसे तो ये ब्राह्मण काफी निरासक्त थे, परंतु इस तरह जब बार बार सभी ने निवेदन करने लगे जगन्नाथ मिश्रा, तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो फिर रांधन करने रसोई घर में गए. And he was cooking rice and sabjis and all those, and then he made a beautiful plate and put a lot of rice and sabjis and dal and everything, and put his Bal Gopal Saligram Sila, and he closed his eyes and started doing the mantras for his Bal Gopal, inviting his Bal Gopal to sit on the Singhasan and eat the rice.
तो इस तरह उन्होंने अलग अलग तरह के व्यंजन वहाँ पे बनाए, राइस बनाया, सब्जी बनाए, दाल बनाए, सब कुछ इस तरह मेहनत से रांधन करने के बाद अब वो उसे सुंदर से भोग की थाली में सजाकर वो बैठे कि उस भोग का निवेदन वो भगवान को कर सकें. And he closed his eyes and was chanting the mantra, and then he opened his eyes, and as he opened his eyes, he saw Nimai completely naked, not wearing anything, with lot of dust on his body. He took his small little hand from the rice and he started eating the rice. तो जब वो इस तरह भोग निवेदन कर रहे थे अपने गोपाल को, और उन्होंने जैसे ही आंख खोला तो उन्होंने देखा कि सामने छोटे से जो शिशु निमाई है वो बैठे हैं और एक नादान बच्चे की तरह वो भोग की थाली से सब जो भोग है उठा उठा कर खा रहे हैं. And this Brahmana started telling, hi, this boy has spoiled all my offering today. और जैसे ही ब्राह्मण देव ने ये देखा तो तुरंत उन्होंने हुंकार करते हुए कहा कि हाय, इस नादान बालक ने मेरा पूरा भोग जो है वो अपवित्र कर दिया. And immediately Jagannath Mishra, Sachi Devi, all people, they came and they saw Nimai eating and smilingly looking at Jagannath Mishra while the Brahmana was so frustrated and crying and chanting, hi. तो जैसे ही आवाज उन्होंने सुनी तो जगन्नाथ मिश्रा सची देवी भागते हुए अपने पूजा घर में आए और उन्होंने देखा कैसे वहाँ निमाई भोग के साथ बैठा है और खा रहा है. Hi. Not like that. It's really crying. And Jagannath Mishra started shouting Nimai. He started running to catch Nimai. And Nimai, what nonsense is this? And then immediately the Brahmana came and held the hand of Jagannath Mishra, calmed it down, said, he's just a boy. He doesn't know what is right and wrong. He just made a mistake. Why you are so angry? It is not Krishna's desire that I should eat today. Give me some fruits and roots. तो इस तरह जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा ने देखा तो वो चिंतित और क्रुद्ध होकर निमाई को पकड़ने के लिए गए कि निमाई तुमने क्या अपराध कर दिया, तुमने गलत काम किया. और तुरंत ब्राह्मण देव ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जगन्नाथ मिश्रा आप क्यों इस तरह क्रोधित हो रहे हैं? ये निमाई तो एक नादान छोटा सा शिशु है, इसे क्या पता कि सही क्या है गलत क्या है. मुझे लगता है कि भगवान की यही इच्छा है कि आज मैं उपवास ही करूं तो मुझे कुछ कंदमूल फल दे दीजिए जिसे मैं निवेदन कर पाऊं. And then Jagannath Mishra fell at the feet of the Brahmana and said, I am so unfortunate that I am not able to feed you. You have come. You are such a great soul. Please keep this request. Please, I will clean everything again. I will clean everything. Please cook again. तो जगन्नाथ मिश्रा इस तरह बहुत ही दुखी हो गए और वो कहने लगे कि मैं इतना अभागा हूँ कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर पर आए और हम आपकी सेवा भी नहीं कर पाए. मैं निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके फिर से एक बार भोग बनाए, मैं सब कुछ साफ करे आपको देता हूँ, फिर से आप कृपा करें और यह सौभाग्य आपकी सेवा का हमें प्रदान करें. Now those who know cooking, it's not an easy request to keep, because it's not that the Brahmana had some 2-3 maids who will cut the sabjis and clean the utensils and all. He was doing everything himself. No maid. जो लोग खाना बनाते हैं उन्हें पता है कि ये इतना आसान नहीं है इस चीज को करना कि फिर से पूरा खाना बनाना है. कोई मदद नहीं थी, कोई सहयोगी नहीं था, फिर से उन्हें पूरा रांधन जो है खुद से करना था. The Brahmana was requesting, this is, please, I can just, generally I eat roots and fruits, please give me some roots. And Jagannath Mishra was requesting again and again. And finally the Brahmana said, okay, I will cook again. And by that time this is almost like evening. तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो साधारणतः ये कंदमूल फल ही खाता हूँ, तो आप वही मुझे दे दीजिए, उससे मेरा हो जाएगा. परंतु बार बार जगन्नाथ मिश्र कह रहे थे नहीं, मुझे आपकी सेवा करनी है, आपको प्रसाद ग्रहण कराना है, आप कृपा करके फिर से प्रसाद बनाए. तो इस तरह उनका आग्रह देखते हुए ब्राह्मण देव फिर से. As soon as the Brahmana agreed, immediately Jagannath Mishra caught Nimai and sent him to the neighboring house and told all the ladies to escort Nimai in such a way, keep him engaged, that he doesn't disturb the Brahmana's offering.
तो जैसे ही ब्राह्मण देव मान गए फिर से रसोई करने के लिए, तुरंत जगन्नाथ मिश्र ने निमाई को पड़ोसियों के घर में भेज दिया और वहां सभी माताओं को कह दिया कि इस निमाई के साथ रहिए, इसे व्यस्त रखिए ताकि ये फिर से वहां आके परेशान ना कर पाए। So the kitchen was cleaned, everything was removed, and then again the Brahmana entered the kitchen and started cutting and cooking again. तो इस तरह रसोई घर फिर से उसकी सफाई हुई और सारी व्यवस्था फिर से की गई और ब्राह्मण देव जो है फिर से रसोई करने लगे। And here the ladies, they circled Nimai and said, Nimai, what kind of Brahmana you are? We are so amazed that you don't know even the caste of this Brahmana. He is an unknown stranger coming to your house. How can you take from his hand? तो इस तरह जो सभी माताएं निमाई के साथ थी वो निमाई से इस तरह कहने लगी कि निमाई तो किस तरह के ब्राह्मण हो, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है। कह रही ये ब्राह्मण देव कहाँ से आए हैं, हम तो इनकी जात भी नहीं जानते हैं, इनकी पहचान भी नहीं जानते हैं। तुम तो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हो, तुम कैसे इनके हाथ से जो है खाना ग्रहण कर सकते हो। Nimai said, I am a cowherd boy. I love to eat from the hands of Brahmana. तो निमाई ने कहा कि मैं तो एक ग्वाला हूँ, मुझे तो ब्राह्मणों के हाथ से खाना बहुत अच्छा लगता है। And Nimai started laughing, and Vrindavan Das Thakur says, Nimai was actually telling the truth, but the ladies, completely illusioned by Yoga Maya, could not understand how Nimai is the Supreme Personality of God. वृंदावन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि निमाई सत्य ही कह रहे थे, वो तो एक ग्वाले हैं, वो स्वयं कृष्ण है, परंतु सभी माताएं क्योंकि वह योग माया के वश में थी तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि हमारा निमाई ही असल में कृष्ण है। And then the ladies were talking with Nimai and joking with Nimai. Nimai was joking with the ladies and like this, and the Brahmana was cooking. And then the time came for offering. The Brahmana made the plate again, arranged the sabjis and the dals and everything, and sat down in meditation, invited his Bal Gopal through his mantra and started chanting the mantra again. इस तरह अलग अलग तरीके से निमाई जो है उन माताओं के साथ बात कर रहे थे और आनंद हंस रहे थे और यहाँ पे रसोई पूरी हो चुकी थी और पुनः जो ब्राह्मण देव है वह भोग को लेकर थाली में सजाकर बाल गोपाल को निवेदन करने बैठे और मंत्रों के द्वारा बाल गोपाल को वह आग्रह कर रहे थे कि वह आके भोग ग्रहण करें। And then getting some opportunity, Nimai secretly left the ladies. Ladies were appointed to engage Nimai. Nimai engaged the ladies and left them. तो इस तरह जब वो भोग निवेदन कर रहे थे तो माताओं को कार्य दिया गया था कि वो निमाई को व्यस्त रखें, परंतु निमाई ने उन्हें व्यस्त रख के और जैसे ही मौका मिला वो निकल गए और पुनः अपने घर की ओर पहुंचे। And secretly Nimai reached the place where the Brahmana was offering, and when the Brahmana opened his eyes, he saw Nimai again, and he was taking the rice and the sabjis and smiling and looking at the Brahmana. और जैसे ही इस तरह वो मौका पाते ही किसी तरह उस कमरे में पहुंच गए जहाँ पे ब्राह्मण भोग निवेदन कर रहे थे और जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली फिर उन्होंने देखा कि वो निमाई फिर वहां बैठा है और हंसते हुए खा रहा है। And this Brahmana kept his hand on his head and said, "Hi, hi, hi! This boy, mischievous boy, has again spoiled the offering." तो इस तरह उसे देखकर माथा पीटते हुए ब्राह्मण कहने लगे, हाय हाय हाय, ये नक्कड़ बालक फिर से आ गया और पूरा भोग इसने पवित्र कर दिया। Jagannath Mishra hold a stick and started, Nimai, today will be end day for you, and started running behind Nimai. Nimai was running on the courtyard of Sachi, and Jagannath Mishra was running behind Nimai to beat him. जब जगन्नाथ मिश्रा को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने एक छड़ी लेकर निमाई के ऊपर पीछे भागने लगे और कहे, निमाई आज आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा, तुमने ये क्या किया है। और वो निमाई के पीछे भागने लगे। And the Brahmana was running behind Jagannath Mishra. Nimai, then Jagannath Mishra and the Brahmana, they were running. तो निमाई भाग रहे थे, पीछे जगन्नाथ मिश्र भाग रहे थे और उनके पीछे ब्राह्मण उन्हें रोकने के लिए भाग रहे थे। And the Brahmana caught hold of Jagannath Mishra and said, "This is small boy. Why don't you understand? This is not my destiny to eat. We actually are offered
in this world, whatever is written in our karma, today is not my day to eat. Please give me some roots and fruits. Why you are becoming angry on this small boy? तो ब्राह्मण ने जगन्नाथ मिश्रा को निमाई को दंडित करते हुए करने से रोका और कहा कि तुम क्यों इस नादान बालक पे क्रुद्ध हो रहे हो कि हमें जो भी मिलता है वो तो भाग्य से ही मिलता है। आज भाग्य नहीं चाहता है, भगवान नहीं चाहते हैं कि मैं कोई अन्न ग्रहण करूं। कृपा करके आप मुझे कुछ कंदमूल दे दीजिए, उसी को मैं भोग लगा के स्वयं ग्रहण कर लूंगा। This was almost like night now. तो अभी तक तो इस तरह 2 बार रंधन करते करते रात हो चुकी थी। And Jagannath Mishra was not knowing what to do. He was feeling so embarrassed that he kept his head low while the Brahmana was speaking all these things. तो जगन्नाथ मिश्रा इतने शर्मिंदा थे अपने पुत्र के कारण कि वह जो ब्राह्मण की बातों को सुन रहे थे सिर झुकाए हुए। And simply crying. At that time, Biswarup, Nimai's elder brother, Jagannath Mishra's eldest son, came. तो इस तरह जब जगन्नाथ मिश्रा रो रहे थे और काफी शर्मिंदा थे, तभी विश्वरूप जो है निमाई के बड़े भाई वो वहां पे पधारे। Vishwarup was so beautiful. As soon as Vishwarup entered that place and the Brahmana saw Vishwarup, he was so touched. He was so mesmerized. He asked, "Who is this boy? Whose son he is?" विश्वरूप इतने सुंदर, इतने मनोरम थे कि जैसे ही उन्होंने वहां घर में प्रवेश किया और ब्राह्मण देव ने देखा विश्वरूप को, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि ये सुंदर मनोरम बालक कौन है, किसका पुत्र है। Everyone said he is the elder son of Jagannath Mishra, and immediately the Brahmana embraced Vishwarup, and Vishwarup fell at the feet of Brahmana, catching his feet. तो सभी ने बताया कि ये विश्वरूप हैं, जगन्नाथ मिश्र के अग्रज पुत्र हैं, और तुरंत उन्होंने विश्वरूप को आलिंगन किया। विश्वरूप वो ब्राह्मण के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करते हैं। And Vishwarup spoke to the Brahmana, "You are a Vaishnava, and Vaishnavas are most compassionate, and we are the most fallen grihasthas, and please, I request you, if you can cook again." तो विश्वरूप ने कहा कि आप एक वैष्णव है, और वैष्णव तो परम करुणामय होते हैं, और हम जैसे पतित गृहस्थों पर अगर आप करुणा नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप एक बार फिर भोग भगवान के लिए बनाइए। Just like sometimes some people request, you cannot tell no. Vishwarup was so beautiful, so enchanting. He was actually incarnation of Balaram. When he spoke, the words were so nectarine. The Brahmana said, "I will cook again." And this is midnight now. कभी कभी इस लोगों की बातें हम नहीं नकार पाते हैं, और विश्वरूप तो इतने सुंदर थे, वो स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, और जब उनके मुख से इस तरह मधुर शब्द आग्रह के ब्राह्मण ने सुने तो उन्हें मना नहीं कर पाए, और तुरंत वो मान गए कि हाँ। And as soon as the Brahmana said yes, Jagannath Mishra picked up Nimai and made him take him to another room, latched the room from outside and put Sachi Devi and 2-3 ladies more in that room, and Jagannath Mishra outside of the room, he sat with a stick guarding the outside of the locked room. तो जैसे ही ये खुशखबरी सुनी जगन्नाथ मिश्रा ने कि फिर से वह रसोई करेंगे, तुरंत वो निमाई को लेकर चले गए और कुछ माताओं के साथ उसे अंदर रूम में ताला लगा दिया, और स्वयं लाठी लेकर उस रूम के बाहर बैठ गए कि अब निमाई जो है बदमाशी ना कर पाए। This is the value of the opportunity of serving sadhus in the homes of the grihasthas. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितना बहुमूल्य सुजोग है, किसी व्यक्ति का महाभाग्य है जब उसे किसी साधु की सेवा करने का मौका मिलता है। Sometimes you go, "Oh, this Vaishnava has come, this Vaishnavi has come to our house." We must understand as grihasthas,
the greatest fortune in our life as a householder is when some sadhus come to our house, and we must understand it is a matter of great honor and respect and privilege. तो कभी कभी ये हमें लगता है कि कोई वैष्णव हमारे घर पर आए हैं और हम उनका कुछ आदर सत्कार कर लेते हैं, परंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि कोई साधु हमारे घर पर आमंत्रित होते हैं और ये हमें मौका देते हैं कि हम उनकी सेवा कर सकें, गृहस्थ भक्त. So we must understand that as grihasthas, Jagannath Mishra is showing by his example that how much he felt that this Brahmana should be happy and pleased in his home, and he should serve him to the best of his capacity. तो जगन्नाथ मिश्र स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि एक गृहस्थ के रूप में कितना हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर पे अगर कोई साधु आते हैं, कोई वैष्णव आते हैं, किस तरह हम हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की सेवा उन्हें प्रदान कर सकें अपने घर में उन्हें आमंत्रित कर कर. This is not just a detail, this is a very essential principle in the life of a grihastha. तो यह कोई छोटा सा कुछ डिटेल नहीं है वैष्णव सदाचार का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक वैष्णव के जीवन में. And then the Brahmana started going to kitchen and started cooking again, and here Nimai slept in the room, and all the ladies were so happy. इस तरह ब्राह्मण देव पुनः रसोई करना प्रारंभ करते हैं और यहाँ कमरे में निमाई जो है वह सो जाते हैं और सभी माताओं को बहुत आनंद होता है कि निमाई अब सो गए. This is about now 2 o'clock in the morning, and the Brahmana prepared the plate, made the rice, made the sabjis and the dal and everything, and he took his Brahman thread and meditated on Bal Gopal and chanted the Bal Gopal mantra. And this time Nimai called Nidra Devi and made everyone in the house to sleep except him and the Brahmana. तो इस तरह अब रात के अर्धरात्रि से भी ज्यादा हो चुकी थी और पुनः फिर ब्राह्मण देव भोग को निवेदन करने के लिए बैठे और बाल गोपाल के मंत्रों का उच्चारण करने लगे उनके भोग के लिए. और इस समय निमाई ने स्वयं निद्रा देवी को प्रकट किया और सभी को जो है वो निद्रा में सोने के लिए भेज दिया. केवल वह स्वयं और ब्राह्मण देव ही अब जगे हुए थे. And then the Brahmana closed his eyes and he was offering, and when he opened his eyes, he again saw Nimai holding the rice from his plate and trying to eat it. And this Brahmana again shouted, "This is third time, hi, this boy is so mischievous and has spoiled my offering." तो जैसे ही ब्राह्मण जो भोग निवेदन कर रहे थे उन्होंने आंख खोला तो देखा फिर से वह निमाई सामने हाथ में चावल लेकर बैठे हैं भोग का, और फिर से उन्होंने हाय के क्रंदन की कि यह महा उद्दंड लड़का, बदमाश नटखट लड़का, फिर से इसने मेरा पूरा भोग नष्ट कर दिया, पवित्र कर दिया. No one came hearing his hi. परंतु इस बार उसका हाय सुनकर कोई भी नहीं आया. And Nimai said to this Brahmana, Brahmana, you call me every time, and for last 3 times you have been calling me, and when I am coming and eating, you make a big noise and hi. Don't you know actually you are calling me? What is my fault? I am coming and eating because you are calling. तो निमाई ने उस ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम बार बार हाय क्यों कहने लगते हो? तुम्हारे कहने पर ही तो, तुम्हारे आग्रह निवेदन पर ही तो मैं यह भोग ग्रहण करने आता हूँ. तुम ही तो बार बार मुझे बुलाते हो और जब मैं आके ग्रहण करने लगता हूँ तो तुम इस तरह हाय करने लगते हो. What kind of gentleman you are? Don't you know who am I? किस तरह के सत्पुरुष हो तुम? क्या तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? And immediately as soon as Nimai said, "Who am I?" his form expanded and he showed the Brahmana a 8-handed form of Vishnu. तो जैसे ही निमाई ने यह कहा
तो तुरंत उनका स्वरूप रूपांतरित हो गया और ब्राह्मण के सामने उन्होंने अपना अष्टभुज नारायण रूप प्रदर्शित किया। So 4 hands were holding Sankha, Chakra, Gada, Padma. 2 hands were holding flute, and in 2 hands, one hand Vishnu was holding a butter, and in another hand he was taking the butter. तो इस तरह भगवान के अष्टभुज रूप उन्होंने प्रदर्शित किया, जिसमें 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। 2 हाथों से वह बांसुरी बजा रहे थे और बाकी 2 हाथों से एक हाथ में उनके माखन था और दूसरे हाथ से वह खा And रहे this थे। Brahmana, when he saw, he fainted. And then I don't know how he got up from the faint. Vishnu didn't woke him up, but he got up from the faint and again saw Vishnu. Again he fainted. Like this, he did 2-3 times, and he was not able to speak. There were goosebumps on his body, and he was crying incessantly. And Vishnu spoke to the Brahmana. तो इस तरह भगवान नारायण का परम सुंदर दर्शन करते ही वो ब्राह्मण वहां मूर्छित हो गए, और पुनः वो जब होश में आते थे तो फिर से वो मूर्छित बेहोश हो जाते थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। और अब भगवान नारायण जो निमाई है वो स्वयं उनसे कहते हैं, Lord says, "Oh Brahmana, you are my eternal servant. You used to roam around in Vrindavan, and we used to have so many pastimes. You used to come to my house, to my father's house, and beg. Have you forgotten all those things?" तो निमाई नारायण के रूप में उन्हें कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो मेरे नित्य सेवक हैं, क्या आपको याद नहीं है किस तरह वृंदावन में आप स्वयं आकर वृंदावन में पर्यटन करते थे और कई बार आप मेरे घर पर आते थे मेरे पिता माता से भिक्षा करने के लिए। I am the same Krishna, your own Lord Bal Gopal. I have incarnated in this age of Kali to propagate the Sankirtan movement. मैं वही आपका स्वयं बाल गोपाल हूँ जो इस कलयुग में जिसने अवतार लिया है कि संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। Every life, every age, whenever I incarnate, you also incarnate along with me. But you forget, but I don't forget. Oh Brahmana, please behold my form. हर युग में मैं अवतरित होता हूँ और मेरे साथ जो तुम मेरे नित्य सेवक हो तुम भी अवतरित होते हो, परंतु तुम्हें वह याद नहीं है, परंतु मुझे पूर्ण सब कुछ स्मरण है। हे ब्राह्मण, आप मेरा इस सुंदर दर्शन को ग्रहण कीजिए। I am going to establish the holy name. I am going to establish the Sankirtan. I am going to inundate the entire world with the love of God. And that is how I have incarnated. And because I really am attached to your pure love, that's why I came to honor your offering. तो इस अवतार में मैं अवतरित हुआ हूँ कि मैं भगवान के नामों का संकीर्तन आंदोलन को स्थापित कर सकूं और पूरे जगत में कृष्ण प्रेम बांट सकूं, परंतु आप मुझे अत्यंत प्रिय मेरे सेवक हैं, इसीलिए मैं स्वयं आपको दर्शन देना चाहता था। And seeing this, Lord said, but don't disclose this to anyone. You can stay in Navadvip secretly, see all my pastimes, but please don't disclose to anyone. तो भगवान ने कहा कि यह जो गुह्यतम बात है ये आप किसी से मत कहिएगा। आप नवद्वीप में रह सकते हैं और सभी लीलाओं को दर्शन भी कर सकते हैं, परंतु इस तथ्य की व्याख्या आप किसी को भी मत कीजिएगा। Saying this, Nimai went back and again slept in the room, and then this Brahmana took all the rice and put it on his head, put it on his mouth, put it on his ears, put it on his dress, everywhere, and was jumping and dancing, Bal Gopal, Jai Gopal, Jai Gopal. इस तरह भगवान पुनः रूपांतरित हो गए निमाई, छोटे निमाई के रूप में, और अपने कक्ष में जाकर सो गए और आनंद विभोर होकर इस तरह ब्राह्मण नाचने लगे, उस प्रसाद को ग्रहण करने लगे, अपने शरीर पर, अपने मुख पर, सिर पर, हर जगह नहाने लगे और जय गोपाल बोलकर। Seeing the sound, Jagannath Mishra and all other ladies, they got up, and Jagannath Mishra came to the Brahmana, how was the offering? And the Brahmana composed himself, said the offering was the greatest successful offering in my entire life. तो
तो इस तरह का उनका आवाज सुनकर ब्राह्मण और सची माता सभी वहां पर आ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके भोग का क्या हुआ, भोग कैसे लगा। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे मनोरम भोग निवेदन था, उत्तम था। And from that day, the Brahmana was thinking, how fortunate this father and mother, they don't know that the Supreme Lord Krishna has incarnated in their house. He wanted to disclose, but understanding the Lord's order, he kept it a secret. तो इस तरह ब्राह्मण उधर ही नवदीप में रहने लगे और वो मन में सोचते थे कि ये माता पिता जगन्नाथ मिश्र सची माता कितने सौभाग्यवान हैं कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान उनके शिशु के रूप में उनके आंगन में खेलते हैं। और वो उन्हें यह तथ्य कहना चाहते थे, परंतु भगवान का निर्देश मानते हुए उन्होंने इस बात को कुह्य रखा। Time and again he would come to Jagannath Mishra's house and witness the pastimes of Nimai. तो कई बार वह जगन्नाथ मिश्र के घर में आते थे और स्वयं अपनी आंखों से भगवान की लीलाओं के दर्शन करते थे। Vrindavan Das Thakur says that anyone who hears with faith this pastime of Lord accepting the offerings of the Brahmana will get love for Krishna. वृंदावन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक यह लीला सुनता है कि किस तरह भगवान ने अपने ब्राह्मण भक्त के हाथों से भोग ग्रहण किया, उसे जरूर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। Everyone was happy, but everyone was feeling concerned that Nimai education should start so that Nimai becomes sober. सभी काफी आनंदित थे नवदीप में, परंतु सब थोड़े चिंतित भी थे कि निमाई की जो विद्या है वो अब प्रारंभ होनी चाहिए ताकि निमाई अब थोड़ा शिष्ट बन सके। And all the higher members of Navadip came to Jagannath Mishra's house and said, we must start the education of Nimai. He has grown up. तो जगन्नाथ मिश्र के घर के सभी अग्रज व्यक्ति वहां पे सम्मिलित हुए और सभी ने मिलकर फैसला किया कि हमें शीघ्र ही निमाई की विद्या प्रारंभ करनी चाहिए। And then one fine day, seeing the good astrological chart, Nimai's education started. Hatir khadi. तो इस तरह सुंदर मुहूर्त देखते हुए एक दिन सभी ने मिलकर निमाई की विद्या का प्रारंभ हुआ, जिसे हम हाथ खड़ी भी कहते हैं। And Nimai was so fast in learning the letters, ka, kha, ga, gha, and in just some 2-3 days he learned all the letters. तो निमाई इतने बुद्धिमान और इतने तेज थे विद्या में कि 2-3 दिन में ही उन्होंने सारे पूरी वर्णमाला जो है वो मुखस्थ कर दी। And constantly Nimai would write Ram, Krishna, Ram, Balram, Krishna, Govinda on his notebook. और निरंतर रूप से वो केवल अपनी कॉपी में राम, कृष्ण, हरि, गोविंद इस तरह के शब्द ही लिखते रहते थे। And Jagannath Mishra thought that Nimai should be sent to Pathsala. तो जगन्नाथ मिश्र ने ये विचार किया कि अब निमाई को पाठशाला भेजना चाहिए विद्या ग्रहण करने। And then Nimai, wearing school uniform and taking a small slate and some ink and everything, was looking so beautiful while going to the Pathsala. इस तरह निमाई अब तैयार थे कि यूनिफॉर्म पहनकर अपना बस्ता लेकर जिसमें स्लेट है और चौक है, ये सब कुछ लेकर एक छोटे से बालक के रूप में निमाई विद्यार्थी के रूप में अब स्कूल या पाठशाला जाने लगे। Sachi Devi would make a knot on his head like this, small hairs like this, and decorate Nimai and send him to the Pathsala. इस तरह सची देवी पाठशाला जाते समय उन्हें इनकी सुंदर सी शिखा बना देती थी और उन्हें सुंदर से तैयार करके एक विद्यार्थी के रूप में पाठशाला भेजती थी। One day, a very serious thing happened. Please hear attentively. तो एक दिन एक बहुत ही गंभीर घटना घटी, इसे आप सब ध्यानपूर्वक सुनें। Some 10-12 Brahmanas who were really upset stormed in the house of Jagannath Mishra.
10-12 ब्राह्मण जो काफी क्रुद्ध थे और दुखी भी थे, वह एक साथ जो है जगन्नाथ मिश्रा के घर में बिना आमंत्रण के पधारे। These Brahmanas were so upset. They said, Jagannath Mishra, your son is so mischievous. He goes to the Pathsala. He completes the studies of 6 hours in just 1 hour. तो ये ब्राह्मण काफी चिंतित और दुखी थे और इस तरह चिंताग्रस्त होते हुए उन्होंने ये व्याख्या की कि हे जगन्नाथ मिश्रा, आपका पुत्र निमाई जो है वो पाठशाला जाता है और वो इतना तेज है विद्या में कि 6 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में ही पूर्ण कर लेता And है। remaining almost 5 to 6 hours, along with his friends, they all come to the Ganga and they swim, they bathe. और बाकी के जो 4-5 घंटे हैं जो विद्या से बच जाते हैं, वो अपने दोस्तों को लेकर गंगा घाट पे आ जाते हैं और वहां पे नहाने लगते हैं, तैरने लगते हैं। And they disturb all our activities. और हमारे सभी कार्यकलापों में वहां बाधा उत्पन्न करते हैं। One Brahmana said, I was doing Gayatri and your Nimai came, suddenly emerged and started spitting Ganga water on my face. तो एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं गंगा में अपनी गायत्री कर रहा था, जप कर रहा था और सडन वहां पे एकाएक निमाई पानी से प्रकट हो जाता है और अपने मुंह में पानी भरकर एक पिचकारी की तरह मेरे ऊपर गंगा पानी वह थूकने लगता है। And one Brahmana said, Nimai came and he was swimming and swimming. He turned around and he splashed his legs so much, all the water came to my face. तो इस तरह और एक ब्राह्मण ने कहा कि निमाई इधर ही गंगा में तैर रहा था और एकाएक मेरे सामने आकर इतना जोर से वह अपने हाथ पैरों को मारने लगता है कि सारा पानी मेरे मुख में आ जाता है। And one Brahmana said, I made entire bhoga and the puspas and everything ready for the offering, and I went to take bath and get Ganga Jal from the river, and when I came back, I saw Nimai sitting on the throne of Vishnu and ate all the offering and took all the flowers and decorated himself and smiled at him and said, now your offering is fulfilled. तो मैं एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं भोग और पुष्प लेके गंगा के पास से गुजर रहा था और जैसे ही मैं गंगा पानी लाने गया तो लौट के मैंने क्या देखा कि आपका निमाई विष्णु स्थान पे बैठा है उनके सिंहासन पे और वो भोग खा रहा है और उसने माला स्वयं पहन ली है और स्वयं हंसते हुए मुझसे कहता है कि अब तुम्हारा भोग निवेदन, तुम्हारी पूजा पूरी तरह से समाप्त हुई। One Brahmana said, he took my Sivalingam and said, I am Mahesh. तो एक ब्राह्मण ने कहा उसने मेरा शिवलिंग उठा लिया। And one Brahmana said, he took my Bhagavad Gita. एक ब्राह्मण कहा मेरा भगवत गीता ले लिया उसने। One Brahmana said, he took all my clothes. एक ब्राह्मण बोला उसने मेरे सारे कपड़े चुरा लिए। One Brahmana said, I was taking bath. He exchanged my clothes with the cloth of a lady, and when I came back, I was feeling so embarrassed. तो एक ब्राह्मण ने कहा कि मैं स्नान कर रहा था और निमाई ने मेरे कपड़े बदल दिए एक माता के कपड़ों के साथ। And I was not knowing what to wear and what not to wear, and I was feeling so embarrassed. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, मुझे इतना लज्जित होना पड़ा। And one Brahmana said, Nimai got up on my back and started shouting, I am the Lord of the universe. I am he whom you are praying and meditating. एक ब्राह्मण ने कहा निमाई तो मेरे कंधे के ऊपर ही चढ़ गया और वहां चढ़कर हुंकार करने लगा कि मैं ही वो परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ जिसकी पूजा आराधना तुम प्रतिदिन करते हो। And one Brahmana said, I came to Ganga with my son, small little son, and Nimai came and put so much of water on his ears that he started crying. तो एक ब्राह्मण कहा कि मैं अपने छोटे शिशु के साथ नहाने पहुंचा था और उस वहां वो बैठा ही था कि निमाई आकर उसके कान में ढेर सारा पानी डाल दिया। And Jagannath Mishra was hearing and becoming upset and angry. Meanwhile, when these Brahmanas came to complain to Jagannath Mishra, some girls of the neighboring Navadip came to Sachi Devi. तो इस तरह
जगन्नाथ मिश्रा अलग अलग जो उसकी नटखटता है उसे सुन रहे थे और धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ रहा था। और इसी समय आसपास की कुछ माताएं आती हैं सची देवी से मिलने के लिए। Not माताएं, some girls, लड़कियां। और कुछ कन्याएं आसपास की आती हैं सची माता से मिलने। And these girls came and said, Mata, do you know what mischief Nimai does when you go and take bath? तो ये कन्याएं कहती हैं कि माता आपको पता है कि जब भी हम गंगा घाट पर जाते हैं स्नान करने तब ये निमाई कितना शरारती है, क्या शरारत करता है। One girl said Nimai came and just appeared and shouted on my ear and I was feeling so afraid. एक कन्या ने कहा कि एकाएक निमाई मेरे सामने आ गया और मेरे कान में इतना जोर से चिल्लाया कि मैं डर गई। One lady said, just see the condition of my hairs. Nimai has put all these, what do you say? There are some seeds which has lot of nails, and if it puts on the hair, then it will not go away. And Sachi says, oh, what is this? तो एक कन्या अपने केश दिखाते हुए कहती है कि देखिए क्या उसने मेरे कांटेदार ये फूल डाल दिया मेरे केश में कि ये पूरी तरह उलझ गए हैं। And one girl said, Nimai caught my hand and said, you have been praying to Lord Shiva and Parvati for a husband. Please marry me. I am the Supreme Narayan. एक कन्या ने कहा कि निमाई ने एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहता है कि तुम महेश और पार्वती की पूजा तो इसीलिए कर रही हो कि तुम्हें सबसे उत्तम वर मिल सके, पति मिल सके, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं ही परम पुरुषोत्तम नारायण हूँ। And one girl said, Nimai, see, he came and right away splashed water on all of our face. तो और एक कन्या ने कहा कि एकाएक निमाई वहां पे आ गया और हम सभी के मुख पर उसने पानी फेंक दिया। And another girl said, Nimai stole away all our offerings which we had kept for worshipping Lord Shiva. तो और एक कन्या ने कहा कि जितना भी भोग हमने बनाया था भगवान शिव को निवेदन करने के लिए वो सब निमाई चुरा कर ले गया। And the girl said, if we complain to our parents, they will come and quarrel with you, Mother Sachi. Please take care of Nimai. तो कन्याओं ने कहा कि अगर हम जाकर अपने माता पिता को ये सब शरारतें निमाई की बताते हैं तो वह आके आपसे शिकायतें करेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। आप कृपया कर निमाई का ख्याल रखें, उसे समझाएं। And Mother Sachi embraced the girls, and the girls fell at the feet of Mother Sachi, and Mother Sachi told them that today when Nimai comes back, I will bind him and give him a beating. तो माता सची ने सबको शांत करते हुए आलिंगन किया और उन कन्याओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए जब जाने लगी तो उन्होंने कहा कि आज जरूर मैं निमाई को बांधूंगी और आज उसकी पिटाई होगी। And then Jagannath Mishra got up, hearing all the complaints of the Brahmanas and the girls. He ran up with a stick and went straight to the bank of the Ganges. तो जगन्नाथ मिश्रा भी जो ब्राह्मणों की शिकायतें सुन रहे थे वो एकाएक उठे और छड़ी लेकर वो गए गंगा के घाट की ओर। And these girls were so simple. They didn't want Nimai to get beating. So these girls took another path and said to Nimai, oh, Mishra ji, Jagannath, your father is coming. Your father is coming. He is very angry. Nimai, better escape, otherwise you'll get a beating. तो ये कन्या इतनी सरल थी और निमाई से इतना प्रेम करती थी कि वो तुरंत दूसरे रास्ते से भागी गंगा घाट की ओर और वहां जाकर निमाई जो स्नान कर रहे थे उन्हें बोला कि निमाई जल्दी भागो यहाँ से, तुम्हारे पिताश्री आ रहे हैं, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी आज जरूर। And then Nimai says to the boys that if my father comes, tell him that today I didn't come for a bath, I directly went home. तो निमाई ने अपने दोस्तों को कहा कि आज अगर मेरे अभी पिताश्री आते हैं तो उन्हें कह देना कि आज तो निमाई स्नान करने आया ही नहीं, वो सीधा घर चला गया। And then Nimai wears whatever dress was there, uniform and everything, and comes back home with all his books, his body filled with dust and his hair completely dry and with all ink spots in his hands everywhere.
Sachi Devi wonders. This boy was taking bath. He doesn't have any sign of taking bath. इस तरह निमाई तुरंत अपने कपड़े पहन लेते हैं और घर की ओर निकलते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं तो माता सची देखती है कि किस तरह उनके हाथों में पढ़ाई की वजह से इंक लगा हुआ है और शरीर धूल से सना हुआ है, शिखा पूरी तरह बंधी हुई है एक विद्यार्थी की तरह। और माता सोचती है कि क्या ये वही लड़का है जो अभी स्नान कर रहा था? देख के तो नहीं लगता इसने अभी स्नान किया है। And then Jagannath Mishra reaches the Ganga Ghat and the friends, they say, oh, Nimai has not come today. And Jagannath Mishra returns back to home. And then Nimai jumps on the lap of Jagannath Mishra, Baba, Baba. And Jagannath Mishra is wondering, this boy doesn't have any sign of taking bath. Were the Brahmanas making wrong complaints? Or what I am seeing? जगन्नाथ मिश्रा जब वहां गंगा घाट पर पहुंचते हैं तो तब सभी निमाई के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि आज तो निमाई आया ही नहीं। तो वो पुनः घर वापस आते हैं। उन्हें देखते ही निमाई उनके गोद में चढ़ जाते हैं बाबा बाबा कहते हुए। और जगन्नाथ मिश्रा मंत्र मुग्ध है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि निमाई को देख के तो लग ही नहीं रहा है कि इसने स्नान किया भी है अभी तक। और वो सोचने लगते हैं कि कौन ये झूठ बोल रहे हैं या ब्राह्मण, या मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। And then Jagannath Mishra says to Nimai, Nimai, do you know, why do you trouble the Brahmanas? Why do you take bath and trouble the Brahmanas and the girls? They were complaining about you. जगन्नाथ मिश्र निमाई से पूछते हैं कि निमाई तुम ब्राह्मणों को परेशान क्यों करते हो? वो कन्याएं भी आई थी, वो भी कह रही थी कि तुम शरारतें करते हो, उन्हें परेशान करते हो। Nimai said, they are simply complaining about my other friends. I don't do all these things. And because I had a quarrel with some of my friends, they have complained to the Brahmanas and the Brahmanas have complained. I am faultless. I have not gone today. निमाई कहते हैं मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। ये मेरे कुछ दोस्त बदमाशी करते हैं और उनका मुझसे झगड़ा हो गया, इसलिए वो इन ब्राह्मणों को और कन्याओं को वो भेजते हैं ताकि वो मेरी शिकायतें कर सके। मेरा तो कोई दोष नहीं है, मैं तो आज नहाने गया तक नहीं गंगा में। And then Nimai jumped up the lap of Jagannath Mishra and said, because they are falsely complaining, I will go today and prove them true. And removed the cloths and jumped and ran to the Ganges to play with his friends. तो निमाई ने कहा कि क्योंकि वो मेरे प्रति ये जो मिथ्या कह रहे हैं और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनके सारे आरोप आज सच ही सिद्ध कर देता हूँ। और तुरंत वो गोद से कूदे और वो तुरंत गंगा की ओर भागे अपने दोस्तों के साथ। Jagannath Mishra and Sachi Devi, they were wondering, are we having an ordinary child? Is it true, as others are telling, that Lord Narayan is within our child? He is actually staying in the body of our child? तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता यह चिंता करने लगे कि क्या हमारा पुत्र सच में कोई साधारण पुत्र है? नहीं है। सभी तो कहते हैं नवद्वीप में कि भगवान नारायण स्वयं आपके शिशु के रूप में आगमन उनका हुआ है। And they were just wondering, seeing the wonderful pastimes of Nimai and spending the days and nights remembering their pastimes. तो इस तरह निमाई की अलग अलग लीलाओं के ऊपर विचार करते हुए आनंदमय रूप से उनके कई दिन उनके जीवन के पार हो रहे थे। Next Ekadasi we will see how Nimai was studying actually in the Pathshala of his teacher. तो अगले एकादशी सत्र में हम ये चर्चा करेंगे कि वस्तुतः किस तरह निमाई पाठशाला में विद्या विलास कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दासोस्मि हेल्थ डिपार्टमेंट की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। Anyone who wants to volunteer in this department can give names to Mohit Prabhu. Okay, Hare Krishna.
श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण। जय।